नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत यादव है। महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में स्थित सिंदखेड राजा गांव में आप क्या क्या देख सकते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सिंदखेड राजा गांव औरंगाबाद नागपुर रोड पर है और औरंगाबाद से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गांव छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ राजमाता जिजाबाई जी का जन्मस्थान है, इसलिए सिंदखेड राजा ने एक विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व प्राप्त किया है। आप इतिहास में देखो तो इस शहर के नाम के साथ कई कथाएं जुड़ी हुई है। ये सिंदखेड राजा जो गांव है उसमें ये जो नाम है ये कैसे पड़ा, तो एक कथा के अनुसार राजा सिंधुराम ने इस गांव की स्थापना की, इसीलिए इसका नाम उस राजा के नाम से सिंदखेड राजा पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र माने संतों की पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता था, जो समय के साथ संक्षेप में सिंदखेड हो गया। इस गांव का इतिहास एक बहुत बड़े आदमी के बिना पूरा नहीं हो सकता और उनका नाम है लखुजी जाधवराव। इनका जन्म 1560 ईस्वी सन में हुआ। वे खुद को देवगिरी के यादवों के वंशज मानते थे। वह सिंदखेड राजा के जागीरदार थे। सिंदखेड राजा गांव में बहुत सुधार उनके शासनकाल में हुआ। उन्होंने शुरुआत में अहमदनगर के सल्तनत की सेवा की और बाद में मुगलों की। वह दक्कन की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति थे। लखुजी राजे को 4 लड़के और 1 लड़की थी। लड़की का नाम जिजाबाई था और उनका विवाह वेरुल गांव के शाहजी राजे भोसले जी के साथ यही सिंदखेड राजा में हुआ था। 25 जुलाई 1629 को निजाम शाह के आदेश पर लखुजी जाधव की और उनके बेटों और एक पोते की देवगिरी किले में हत्या कर दी गई। लखुजी के वंशजों ने उनकी याद में सिंदखेड राजा में उनकी एक समाधि बनवाई थी। यह समाधि मराठा वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, वो आप आगे भी देख सकते हैं। अब इधर इस गांव में क्या क्या देखने लायक चीजें वास्तु है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो पहले मैप भी दिखाना चाहता हूँ इसका। सिंदखेड राजा में जब आएंगे आप तो पहले तो लखुजी राजे का जो महल है उसको राजमाता जिजाबाई का जन्मस्थली भी कहा जाता है। वहाँ आप आएंगे तो ये उसका टाइमिंग भी है वो और कुछ नॉमिनल उसकी फी भी है। पुरातत्व खाते के वो अंडर है, उसकी मरम्मत वगैरह सब वो करते हैं। बाहर गार्डन है छोटा और अंदर है महल का सब प्रीमाइसेस है। इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में जिजाबाई के पिता लखुजी जाधव ने करवाया था। जिजाबाई जी का जन्म यही 12 जनवरी 1598 में इसी स्थान पर हुआ था, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अंदर आप बहुत सारे चीजों देख सकते हैं। उसके आगे आप आएंगे तो काला कोट जो है वो अभी उसमें म्यूजियम है गवर्नमेंट का। उसके आगे आप जाएंगे तो रंगमहल है, इसकी हालत अभी अच्छी नहीं है। आगे आप जाएंगे तो नीलकंठेश्वर मंदिर आपको देख सकते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर की खास बात है कि उसके आगे एक बहुत बड़ा तालाब है। मंदिर भी काफी पुराना है। मंदिर में एक मूर्त है, वो मूर्त बहुत ही पुरानी है और बहुत अच्छी है, वो भी आप देख सकते हैं। इसकी वास्तुकला भी अच्छी है। आगे आप जाएंगे तो रामेश्वर मंदिर है। ये रामेश्वर मंदिर भी बहुत पुराना है, हेमाड़पंथी मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये भी। अंदर भी कुछ गणपति जी की मूर्ति है और भी अच्छे काफी वास्तुकलाएं अंदर आप देख सकते हैं। इसके पीछे रामेश्वर मंदिर के पीछे लखुजी राजे का समाधि स्थल है। लखुजी राजा की समाधि स्थल है। लखुजी राजे की समाधि स्थल बहुत बड़ी है और मेरे ख्याल से जितने भी मराठा सेनानी हैं महाराष्ट्र में उनकी जो भी समाधि स्थल है उससे सबसे बड़ी ये समाधि स्थल रहेगा। लखुजी राजा और उनके जो बेटे जिनकी हत्या देवगिरी किले में हो गई, उनके सबकी याद में ये समाधि स्थल बनाया है। अभी आप आगे जाएंगे तो जिजाऊ सृष्टि है। ये जिजाऊ सृष्टि जो है उधर भी अभी कुछ ही साल पहले इसका निर्माण हो गया है। इसमें बहुत बड़ी माँ जिजामाता की मूर्ति है। मराठा सेवा संघ ने ये सब बनाया है। 12 जनवरी के हर साल में यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव होता है। इसके बाजू में ही मोती तालाब है, ये भी बहुत बड़ा तालाब है। और भी कुछ सावकारवाड़ा है और भी कुछ छोटी बहुत वास्तुएं है।
जो आप सिंदखेड़ राजा में देख सकते हैं। सिंदखेड़ राजा में 2-3 रहने के लिए अच्छे नॉर्मल होटल है, वो ज़्यादा साफ सुथरे नहीं है, खाने की अच्छी इधर होटल है। पर यहाँ से आप सिंदखेड़ राजा से नज़दीक का जो गांव है शेगांव, वहाँ का गजानन महाराज मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी आप ठहर सकते हैं। और औरंगाबाद भी नज़दीक है, या औरंगाबाद को भी आप विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।